हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम का ऐसा एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर साल आने वाला क्वेश्चन है। ये किसका है? अवकलन के अनुप्रयोग का ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको हर हालत में करना चाहिए और करना है, क्योंकि ये अगर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालूं इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, उनमें से एक ये क्वेश्चन ज़रूर है और ये आना ही आना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए दी हुई त्रियक ऊंचाई। एक एक चीज को समझते जाओ, आपके समझ में आ जाएगा। त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई क्या होती है? एल। और इसका रिलेशन क्या होता है? त्रिज्या और ऊंचाई से एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये त्रियक ऊंचाई होती है। ये दी रखी है। जो चीज आपको दे रखी होती है उसकी मदद से आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। फिर कह रहा है महत्तम आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है? शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन का फार्मूला है। ये आयतन कैसा लाना है मुझे? महत्तम, उच्चतम। ठीक है, ये लेकर आना है। कह रहा है वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण कितना है? tan इनवर्स √2। मैं अर्धशीर्ष कोण क्या करूंगा? अल्फा मान लूंगा। सबसे पहले आप क्या करोगे? क्वेश्चन में मान लोगे, माना अर्धशीर्ष कोण कितना है? अल्फा है, ये आप मान लोगे। तो इसकी मदद से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्यों? अब मदद क्यों ली जाएगी? देखो यहां पर दो चर राशि, एक आर है और एक एच है। आप कहेंगे पाई, भाई पाई तो कांस्टेंट होता है, इसका मान 22/7 होता है। ये तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो एक चर राशि में बदलना होता है। अब इसकी मदद से मैं आर का मान उठा के इसमें लगा दूंगा। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये मेरे पास हो गई। जो चीज मुझे दे रखी है उसी की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इधर करूंगा, माइनस का हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गई? अब देखिए, अब मैं बनाता हूं आपके सामने ट्राइंगल। इसका मैं आपको ट्राइंगल बनाता हूं, सॉरी ट्राइंगल नहीं, जिसे कहते हैं आप शंकु बनाता हूं। मतलब ट्राइंगल जैसा ही होता है तो बना रहा हूं। ये शंकु बना रहा हूं। ये देखिए आप। अब देखिए क्यों बना रहा हूं, आपको मुझे दिखाना है कि अर्धशीर्ष कोण, इन सब की बातें कर लें। ये होता है आपका कंप्लीट। ये आपका शंकु बन गया। थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा हो जाए उसको आप ध्यान में दीजिए। चलिए, इसका नाम लिख लिया ए, इसका नाम लिख लिया मैंने बी, इसका नाम लिख लिया मैंने सी, और इसको मैंने कह दिया डी। ये तो जानते ही हो कितना होता है? 90 हो जाता है। कितना होता है? 90 होता है। ये है शीर्ष। अर्धशीर्ष का मतलब क्या हो गया? आधा कोण। ये कोण, ये ले लिया मैंने अल्फा। अच्छा, जानते हो ये है त्रिज्या और ये है ऊंचाई और ये है त्रियक ऊंचाई। यही तो है, बन गया मेरा शंकु। ये त्रिज्या, ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और ये क्या कहलाती है? आधार। और ये क्या कहलाएगी? कर्ण। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है? आपका लंब हो गया और ये आधार हो गया। ये क्या हो गया? कर्ण। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये सब आप जानते हैं। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को। अब मुझे जो चीज दे रखी थी, मतलब त्रियक ऊंचाई दे रखी थी, उसकी मदद से मुझे आयतन लेकर आना है। अब मैं आयतन लिखता हूं। v बराबर कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं क्या करूंगा? आर का मान उठा के यहां पर लगा दूंगा। आर का मान उठा के लगा दूंगा। तो देखो आर का मान लगाता हूं तो लिख देता हूं, सॉरी आर स्क्वायर का मान। तो आप लिख देंगे आर स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, आर स्क्वायर का मान रखता हूं इसमें। देखो बेटा क्या हो गया? तो ये हो गया v बराबर 1/3 पाई, आर स्क्वायर की जगह कितना हो गया? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख दिया इसकी जगह, और इंटू क्या चल रहा है आपका? एच। ठीक, अब देखो कितना बनता है? v बराबर, इसको खोल लो, मल्टीप्लाई कर लो, 1/3 पाई एल स्क्वायर एच, पाई एल स्क्वायर एच लगा ली। आगे लगाओ 1/3 पाई एच स्क्वायर, और एच की मल्टीप्लाई क्या होगी? एच क्यूब, माइनस 1/3 पाई एच क्यूब। ठीक, ये हो गई मेरी। अब डिफरेंशियल करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप? एच के रिस्पेक्ट में। एक्स नहीं है, एच के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या लिख दोगे? जिसके रिस्पेक्ट में करते हो तो आप लिख दोगे dv अपॉन dh। तो देखिए एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये सब क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं क्या हो जाता है? एच का क्या हो जाता है? सॉरी एक्स का क्या हो जाता है? 1।
अब यहाँ h है तो h का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस क्या आएगा, पहले पावर, तो ये हो गया 3/3 पाई एच स्क्वायर। इसमें 1 की कमी हो जाती थी, पावर में 1 की कमी, अब 3 से 3 आपके कट गए, तो ये आ गया dy/dh बराबर कितना हो गया, 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एच स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 2। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंशियल कर लिया। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको करना है इसका सेकंड डिफरेंशियल। तो सेकंड करते हैं, तो क्या था, dv स्क्वायर, एक मिनट, d2y/dh स्क्वायर। ठीक है, करने जा रहा हूं। अब देखिए ये तो है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कितना हो जाता है, 0, ये हो गया 0 माइनस क्या आता है, पहले पावर लाइए 2 पाई एच, तो टोटल कितना हो गया, माइनस के 2 पाई एच। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या कर दिया, थर्ड कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, याद रखो हमेशा फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 के बराबर, और जो मान निकलता है उसको किस में लगाते हैं, सेकंड में लगाते हैं। सेकंड में लगाने के बाद आपका क्या हो जाता है, अगर वो निगेटिव रहे तो आपका क्या होगा, उच्चिष्ट हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो निम्नतम हो जाता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशियल को हम 0 के बराबर लिखते हैं, तो dv/dh इज इक्वल टू 0। अब dv/dh ये 1/3 ये दे रखा है पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एच स्क्वायर। ठीक, अब क्या करो बेटा, इसको आप उधर कर दो, तो ये हो गया 1/3 पाई एल स्क्वायर बराबर पाई एच स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एच से स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लिख लो, एच स्क्वायर अपॉन हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 3, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट इसका हो जाएगा, नीचे रह जाएगा अंडर रूट 3। ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी एच की वैल्यू आ गई। अब कहाँ लगाना है एच की वैल्यू जो आ गई, कहाँ लगाना है भाई साहब, सेकंड डिफरेंशियल में लगाना है। तो देखो मैं सेकंड में लगाने जा रहा हूँ आपके सामने, सेकंड में लगाता हूँ, देखो ये सेकंड में मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। अब देखिए h बराबर L/√3 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने जा रहा हूं, तो देखो लिख रहा हूं, तो ये हो गया d2v/dh स्क्वायर बराबर -2 पाई, h की जगह कितना आ जाएगा, L/√3, ये लगा दिया आपने L/√3। लगाने के बाद आप देखिए क्या माइनस पे कोई फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, -2 पाई L/√3, मतलब कैसा आ गया, निगेटिव ही आ गया, निगेटिव आपका आ गया ना, निगेटिव संख्या आ गई आपकी, निगेटिव आ गया। अब जब निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, शंकु का आयतन कैसा हो गया, महत्तम हो गया, इसलिए क्या लिख दोगे, शंकु का आयतन कैसा है, महत्तम है, महत्तम है। ये शंकु का आयतन क्या हो गया, महत्तम हो गया। यहां तक मेरी बात आ गई। फिर एक बार समझ लो बेटा, तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी, आपने लिखी। अब उसके बाद क्या करना है, ये क्या करता है, ये मदद करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो आपको चीज दे रखी होती है। अब यहां से आपने आर की वैल्यू निकाल ली, क्यों, मैं आर की वैल्यू बहुत आसानी से लगा सकता हूं। मैंने आपसे क्या, अगर बच्चे एच की भी निकालें तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अब आपने क्या करा, आर की मान लगा दिया, आर का जब मान लगाया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आपने गुणा करी 1/3 पाई एल स्क्वायर एच, फिर आपने करी 1/3 पाई एच और एच स्क्वायर की मल्टीप्लाई क्या हो गई, एच क्यूब हो गई। फिर आपको पता ही है 2 बार डिफरेंशियल करना होता है, एक बार आपने डिफरेंशियल करा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एच के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, एच का कितना हो जाएगा 1, ये बच गया, एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले पावर, इसमें 1 की कमी, तो 3 में से 1 कम करा 2 हो गया, 3 से 3 कट गया, पाई एच स्क्वायर। फिर आपने सेकंड डिफरेंशियल करा, d2v/dh स्क्वायर, सेकंड करा, तो बेटा ये कांस्टेंट है, h नहीं है ना, h के रिस्पेक्ट में कर रहा है, h ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या हो गया, 0 हो गया। अब उसके बाद आपने देखा इसका करा, तो पहले पावर आई -2 पाई एच, 2 पाई एच, तो ये आ गई आपकी, ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, थर्ड बन गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डिफरेंशियल होता है उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं, हमने 0 के बराबर लिख दिया।
अब 0 के बराबर लिखा तो यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल गई। ये देखिए पाई से पाई कटा, एच स्क्वायर बराबर इतना, h बराबर l अपॉन √3। इस वैल्यू पे हमें चेक करना पड़ता है सेकंड डिफरेंशियल को। अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो हमारा कैसा हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव आता तो निम्नतम हो जाता है। हमने इसमें लगाया, लगाने के बाद आपने देखा जब आपने ये रखा h की जगह l अपॉन √3, जैसे ही आपने रखा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस ऐसी बना रहा। जब माइनस ऐसी रहा तो इसका मतलब कैसा आ गया, या नेगेटिव आ गया, और जब नेगेटिव आ गया तो शंकु का आयतन कैसा हो गया, महत्तम हो गया। अब शंकु का आयतन तो मेरा आ चुका, अब क्या निकालना है, एक चीज रह गई, महत्तम आ चुका। अब अर्धशीर्ष कोण की और बात कर लें तो बच्चों जरा एक चीज देखो, tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंबटे आधार r अपॉन h होगा, r अपॉन h होगा। अब सवाल ये आता है r अपॉन h होगा, मेरे पास h का मान तो है लेकिन r का नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इस समीकरण में जाऊंगा, यहां पर h का मान लगाऊंगा, और मान लगाने के बाद क्या होगा, r का मान मेरा मिल जाएगा, r मिल गया, h मिल गया, बस tan थीटा बराबर लंबटे आधार r अपॉन h लिखूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए इसी ट्राइंगल को मैं आपके सामने दोबारा बना देता हूं, दोबारा आपके सामने, फिर ट्राइंगल कह रहा हूं, इस त्रिभुज को मैं दोबारा बनाता हूं। आपको त्रिभुज ही लगता है बिल्कुल ये, फिलहाल है तो ये आपका क्या, शंकु को, मुझे शंकु बोलना चाहिए, पता नहीं क्यों बोल देता हूं बार बार। चलिए कुछ भी है, बच्चे तो समझ ही रहे हैं इसको। देखो ये आपका बनाता हूं मैं शंकु की कहानी, मैं यहीं ले लेता हूं डायग्राम कि बच्चे हमारे आराम से समझ जाएं। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, बस इसके नाम वगैरह लिख दें, फिर बढ़ते हैं। वही चीज़ दोबारा उतार रहा हूँ क्योंकि पीछे से बार बार देखने में उलझन लगती है। A B C और ये था D, इसको लिखा था मैंने R, ये लिखा था H, ये था L, और ये था अर्धशीर्ष कोण जिसे आप कहते थे अल्फा। और ये जानते ही है क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस त्रिभुज में, चलते हैं इसी त्रिभुज में चल रहे हैं त्रिभुज। अच्छा हाँ, पहले त्रिभुज में जाने से पहले हमें अभी वो तो रह गया, क्या रह गया, r तो रह गया, h निकाला, अभी r रह गया। तो मैं क्या करता हूँ, h स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो मेरा h स्क्वायर का लगाऊंगा, मुझे r मिल जाएगा। तो लिखता हूं h स्क्वायर का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने जा रहा हूं। तो देखिए मेरे पास था एल स्क्वायर बराबर क्या था, 1 मिनट, एल स्क्वायर नहीं था, आर स्क्वायर बराबर था, आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यही तो था। अब मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू लगाने जा रहा हूं, किसकी, एच स्क्वायर की, और एच स्क्वायर की वैल्यू ही देखो क्या है, एल स्क्वायर अपॉन 3, एल स्क्वायर अपॉन 3 लगा रहा हूं, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 3 मैंने वैल्यू लगा दी, गुणा करो 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 3, लेस करो इसमें से, 2l स्क्वायर में से एक एल स्क्वायर गया, कितना रह गया, 3l स्क्वायर में से एक एल स्क्वायर गया, कितना रह गया, 2l स्क्वायर अपॉन 3, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आएगा, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 2l स्क्वायर अपॉन 3, एल स्क्वायर जब बाहर निकलेगा अंडर रूट से क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 2/3l आ गया, मेरा r भी आ गया। बस अब कुछ नहीं है सवाल में, मैंने r भी निकाल लिया और h भी निकाल लिया। अब चलते हैं इस ट्राइंगल में, ठीक है, अब चलते हैं ट्राइंगल में। तो देखिए ट्राइंगल में त्रिभुज ABD में, ABD में tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, जो एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो क्या है, r है, r अपॉन h। तो tan अल्फा बराबर r बच्चों कितना है, अभी आपने निकाला, अंडर रूट 2/3l, अंडर रूट 2/3l, और h आपने पीछे निकाल रखा है, पीछे क्या रखा है यहां से भी देख सकते हो आप, चलो मैं दिखाई दूं आपको, l अपॉन रूट 3 लगा दो इसमें, l अपॉन रूट 3, बटे के बटे में होता है पलट जाता है। अच्छा ये दोनों अंडर रूट में तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो √2/√3 l लिखा, ये पलटेगा, √3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो √3/l, l से l कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा बराबर कितना हो गया, √2।
और जब tan उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स। इसलिए कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। और यही आपको प्रूफ करना था। क्या, अर्ध शीर्ष कोण कितना होता है इसका, tan इनवर्स √2 होता है। हो गया प्रूफ। तो बच्चों बस इतना ही ध्यान रखना है, कुछ नहीं, जो चीज दे रखी है उसकी मदद से r का मान निकाला, फार्मूला लिखा, r का मान इसमें लगाया, लगाने के बाद एक बार डिफरेंशियल, दूसरी बार डिफरेंशियल, पहले डिफरेंशियल को आपने 0 के बराबर रखा, 0 के बराबर रखने के बाद आज h का मान आ गया, और जब h का मान आ गया उसको आपने क्या करा, सेकंड डिफरेंशियल में लगाया, लगाने के बाद अगर नेगेटिव आ गया तो शंकु का आयतन कैसा हो गया, महत्तम हो गया। यहां पर आ गया, महत्तम कर दिया। अब अर्धशीर्ष कोण की बात रह गई, तो अर्धशीर्ष कोण में क्या हो जाता है, r चाहिए था और h चाहिए था, h तो निकल गया, r का मान निकालना था, तो आपने क्या करा, h का मान आपने क्या करेंगे, इसमें आप लगा देंगे, लगाने के बाद आपको r मिल जाएगा, r भी मिल गया, h भी मिल गया। देखिए मैंने आपके सामने निकाला, r भी निकाल दिया। फिर ट्राइंगल में गए आप इस वाले, तो आपका क्या हो गया, tan अल्फा बराबर r/h, r का मान लगाया और h का लगाया, कैलकुलेशन करी, आंसर आपका आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके करे जाते हैं। तो इसको 1-2 बार आप करेंगे और आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और फिर अगली वीडियो में फिर मैं आपका एक क्वेश्चन और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।